अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, कुर्सी के सवालात हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे कुर्सी का खुलासा। ठीक है, कुर्सी का खुलासा करेंगे तो आपने इसको अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। ठीक है, मैम आपको पढ़ाती हैं। ये देखिए, मैम ने नीचे डायरी भी नोट कर दी हुई है। आपने ये करने के बाद याद भी करना है और अपनी डायरी पे भी लिखना है। ठीक है, चलिए मैम आपको पढ़ाती हैं। दिखाई दे रहे हैं ना आप सबको। अच्छा देखें, आज हमारा उन्वान है कुर्सी। ठीक है, उन्वान है कुर्सी। खुलासा, इस नज़्म में कुर्सी यानी मर्तबा, ओहदा या रुतबा के फ़वाइद और नुकसानात बताए गए हैं। कुर्सी या ओहदा अगर हुजाम को मिल जाए तो अलहाज बना दे। किसी रंद, रंद कहते हैं जो शराब नोशी करती हैं, ये जो बदकार होती हैं उनको बोलते हैं रंद। किसी रंद को मिल जाए तो उसे नेक और पारसा बना दे। किसी गरीब को मिल जाए तो बादशाह बना दे। जिसके पास कलम हो, ताकत हो, उसका गलत भी दुरुस्त माना जाता है। जिसको कुर्सी की ताकत मिल जाए वो खुशी से फूला नहीं समाता। उसकी तो पांचों घी में हो जाती हैं। पांचों में घी यानी कि पांचों घी में हो जाने का मतलब है कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं आपने लेना कि पांचों उंगलियां घी में होती हैं। इसका मतलब होता है कि उसकी ज़िंदगी ऐश की हो जाती है। ठीक है, उसकी पांचों घी में हो जाती हैं। उसकी हर बात मीडिया पे दर्ज होती है और टीवी पर दिखाई जाती है। दूसरी तरफ कुर्सी के नुकसानात भी हैं। पहले हमने फ़वाइद पढ़े हैं ना, कि फ़वाइद और नुकसानात जो हमने नज़्म पढ़ी है उसी के मुताबिक हम इसका खुलासा लिखेंगे। कुर्सी के नुकसानात भी हैं। जब कुर्सी आ जाए तो भले और बुरे की तमीज़ भी नहीं रहती। फिर जब कुर्सी छिन जाती है तो मुहिब्बे वतन को भी गद्दार बना दिया जाता है। जिसको फूल पहनाए जाते हैं उसी को पत्थर भी मारे जाते हैं। वाह कुर्सी तेरी क्या बात है। ठीक है बेटा, ये आज का आपका काम। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से इसको याद करेंगे। याद करने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक पे, अपनी यानी कि कापियों पे भी इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा सा काम करें और आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।